हेलो। हाँ, देखिए लास्ट वीडियो में 38 वीडियो में मैंने जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया था, तो कुछ डेरिवेशन में फिर से हल्का सा रिपीट कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए डेल आर अपॉन डेल जेड बराबर कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना था। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने आर स्क्वायर बताया था आपको। तो यदि हम इसको जेड के विद रिस्पेक्ट जेड यदि हम इसको करें तो हमको x के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, y के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, प्लस डेल डेल जेड आर स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2r डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू 2z and this is equal to ये 2 से हमारा 2 चला जाएगा, 2 आर डेल आर जेड बाई इक्वल टू 2z, तो हमारा ये आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, जेड की जगह हम लिख देंगे आर कॉस थीटा अपॉन आर बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम प्रूफ कर लिए दैट, ये हमारा प्रूफ हो गया दैट डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा जो है एक इसको ये रिलेशनशिप आ गया। अब हम एक रिलेशनशिप ये ड्राइव करेंगे डेल थीटा अपॉन डेल जेड। ये देखिए हम कैसे करेंगे कि हमने आपको बताया था दैट tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं फिर से कर देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन थी दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये बताया था मैंने। और इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस 2, एंड ये भी था हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये भी हमारे पास है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये भी हमारे पास है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं यदि हम कॉमन, तो हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने फिर से यदि लें ऊपर ही वाली इक्वेशन यहाँ से यदि लें और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन by z, then we get del upon del z tan square theta is equal to del upon del z, इसको हम x स्क्वायर z माइनस 2 प्लस del upon del z y स्क्वायर z माइनस 2, इसको हम यहीं कंप्लीट करेंगे। डेल डेल ये आ गया। इसको यदि हम फिर करें दैट डेल अपॉन डेल जेड टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 हो जाएगा जेड माइनस 2 माइनस 1 एंड ये 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 z माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम इसको यदि करें तो हमारे यहाँ से मिलेगा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल जेड, डेल थीटा अपॉन डेल जेड will be equal to minus 2 by z cube ये दोनों कॉमन निकल आएगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि लें 2 tan थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल जेड हमारा यहाँ से आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो भी हमने निकाला था ये निकाला था और अपॉन जेड क्यूब ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से हम इसको यदि हम वो करें 2 tan थीटा माइनस 2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज जेड क्यूब एंड आर कॉस थीटा है
तो इसको हम लिख सकते हैं आर क्यू कॉस क्यू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल जेड। इसकी वैल्यू यदि हम रख लें तो -2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जेड क्या है हमारा r cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा r क्यू एंड cos क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं इसी तरह। तो अब हम इसको देखिए आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा पीछे लाने के लिए देखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डेल थीटा अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास क्या आ गया था, अच्छा एक माइनस साइन और लगेगा इसके आगे। ये माइनस साइन क्योंकि -2 आया था, तो ये मैं फिर से बता रही हूँ 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डेल जेड बराबर है -2 अपॉन जेड क्यू। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, फिर ये आया था -2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया था अपॉन आर क्यू कॉस क्यू थीटा आया था। फिर यदि हम इसको लिखना चाहें तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा और मेरा ख्याल है ये हम यदि ये और ये काट दें तो हमारे पास बचेगा, नीचे बचेगा r। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर बच गया और इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये -2 है, ये भी आएगा हमारे पास। ठीक है, -r चाहिए कटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर लिया तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 2 था तो ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ये जो है इसको काट देगा तो हमारे पास आएगा डेल जेड थीटा। देखिए क्या क्या आया हमारे पास, हम यदि ऐसा करें tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं यदि, तो हमारे पास क्या बचेगा डेल थीटा अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जरूर मैं भूल जाती हूँ, माइनस साइन ध्यान रखिए, दिस इज -1 अपॉन r। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास
टेन थीटा का हम ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ ये है हमारा टेल थीटा का ये टू टेन थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा नहीं है ये, दिस इज टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि 1/10 थीटा इधर ले आए और क्या कर सकते हैं, ये 10 थीटा हम इधर ले आए और हम जो है 1/cos थीटा को हमने किस में बदल दिया, sec थीटा में बदल लिया। और जो ये sec स्क्वायर थीटा था या तो हम वैसे कर लें चाहे हम ऐसे कर लें, sec स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। ठीक है, तो चलो बात करके देख लेते हैं। ये हमारा आ गया। ठीक है, नंबर भेज दीजिएगा। अच्छा, अब हम जो है साइन हमारा जो है ये जो है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम टेन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, बराबर -1/r टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा, तो एक टेन थीटा से हम यदि एक टेन थीटा काटते हैं तो -1/r टेन थीटा बचेगा और एक सेक थीटा से हम ये एक काट दें। ठीक है ना, ये हम इधर लिया है टेन थीटा लिया है, सेक स्क्वायर थीटा लिया है और इधर हमारा ये बचा था इसे, इसको मैं फिर से करती हूँ, इस वाले को थोड़ा वो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो हम जो है देखिए ऐसा करेंगे कि टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल जेड, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos थीटा, ये आया। ठीक है, फिर हम अब इसको हम कैसे करेंगे, यदि डेल थीटा बाई सिर्फ डेल जेड लें, डेल थीटा बाई डेल जेड लें तो 1/10 थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कहलाएगा। तो -1 हम अपॉन r टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, ये नीचे हो गया, और जो 1/cos थीटा है ये sec थीटा हो गया अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ये, तो हमारा ये आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल जेड, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन r
1 माइनस 1 अपॉन आर, हमारे पास क्या आया, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा, अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल जेड को हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन आर। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया डेल थीटा बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा। ये हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल जेड का रिलेशनशिप आ गया। अब हमारे पास बचता है डेल फाई और डेल जेड। अब हम लेते हैं डेल फाई और डेल जेड। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है we know that tan phi is y upon x, ये हमने लिखा था। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें, differentiate above with respect to z, then we get del upon del z tan phi is equal to del upon del z। इसका कांस्टेंट तो ये 0 आ जाएगा, देयरफॉर हमारे पास ये आ गया दैट sec स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल जेड is 0 because y and x are constant। so ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया दैट डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास रिलेशनशिप आया डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये हमको याद रखने की चीज़ें हैं। अब मैं जितना भी अभी हमने ये डेरिवेशंस निकाले हैं, इनको एक सीरियली मैं इक्वेशन नंबर दे के जो मैं देख के लिखूंगी, इक्वेशन नंबर जो है हम सीरियली डालेंगे जिससे हमें आगे के डेरिवेशन में मदद मिले। तो देखिए वो जो डेरिवेशन किस तरीके से हमको मदद देंगे, अगर हम इसको इक्वेशन में क्रमबद्ध तरीके से बांध लें, तो वो मैं देख के लिख रही हूँ। वो ये है ये देखिए पहला नंबर इक्वेशन हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा cos phi, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन phi, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। and z is equal to r cos theta
This is equation number 3. R square is equal to x square plus y square plus z square. This is equation number 4. And cos theta is equal to z upon r is equal to z upon x square plus y square plus z square. This is और दूसरा रिलेशन है हमारा tan phi. दिस इज इक्वल टू y अपॉन x. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. नाउ हमने ये प्रूव किया था डेल r अपॉन डेल x. ये हमने प्रूव किया था कितना, साइन थीटा कॉस फाई. इसको ब्लॉक में कर देते हैं. ये है इक्वेशन नंबर हमारी 6. और ये हम इधर डेल आर अपॉन डेल वाई करें. यदि डेल आर अपॉन डेल वाई, ये कितना होगा हमारा, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई. ये है इक्वेशन नंबर हमारी 7. इसको थोड़ा आप आगे से भी देख के चेक कर लीजिए, जो हमने प्रूफ किए हैं उसमें से कहीं गड़बड़ नहीं हो. और एक हमारे पास रिलेशन आया है डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये हमारा ये रिलेशन आज भी हमने शायद ड्राइव किया है. ये हो गया. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8. और अब हम देखिए, हमने इक्वेशन नंबर 8 कर लिया है. अब हम फ्रॉम इक्वेशन ये सब मैं डिराइव कर चुकी हूँ. तो यदि हम ये लें तो हमारे पास एक रिलेशन है डेल फाई अपॉन डेल एक्स का. ये हमारे पास क्या है, -1 अपॉन आर साइन फाई अपॉन साइन थीटा, साइन फाई अपॉन साइन थीटा. देख के लिखना पड़ रहा है थोड़ा. तो ये एक रिलेशनशिप है हमारे पास. दिस इज माइनस साइन. ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 डाल लीजिए. इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है डेल फाई अपॉन डेल वाई. ये हमारी इक्वेशन है कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा. ये हमारी इक्वेशन नंबर है 10. This is equation number 10. And del phi upon del z, del phi upon del z is equal to 0. This is equation number this is equation number 11.
फिर हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये हमारा आया है 1/r cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई। ये हम इसको ब्लॉक में करेंगे सारे को, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12। फिर हमारे पास आता है डेल थीटा अपॉन डेल वाई। डेल थीटा अपॉन डेल वाई ये हमारे पास आया है 1/r cos थीटा साइन फाई। 1/r cos थीटा साइन फाई। इसको हम ब्लॉक में करके इस इक्वेशन को नंबर देंगे 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। और फिर हमारा आता है डेल थीटा अपॉन डेल जेड। दिस इज इक्वल टू -1/r साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर है 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। ये इनको हम नंबरों इसलिए डाले हैं कि अब हम जो आगे जो ऑपरेटर्स जो हैं हमारे एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स LX, LY, LZ और L स्क्वायर, इन सबको अब हम जो है इन ऑपरेटर्स को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बदलेंगे। मतलब जो कार्टेशियन में थे अब हम स्फेरिकल में बदलेंगे। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अब हम लेंगे कि हम किस तरीके से हमारा पहला ऑपरेटर है LZ ऑपरेटर। ये LZ ऑपरेटर हमारा किसके बराबर है? ये LZ ऑपरेटर जो है हमारा है, देखिए किसके बराबर है, XPY माइनस YPX। ठीक है। और हम LZ ऑपरेटर को शाई पे करें तो ये हमें मिल जाएगा -IH क्रॉस X डेल शाई अपॉन डेल वाई माइनस Y डेल शाई अपॉन डेल एक्स। अब देखिए हमारे पास ये इनकी और इनकी वैल्यू भरनी है हमको, तो अभी हमने सबके जो है निकाल लिया है, सभी को हम जो है निकाल चुके हैं। तो इसमें हम देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा आ गया। तो अब हम पहले ये लेते हैं x, ये वाला फैक्टर लेंगे, फिर हम ये वाला फैक्टर लेंगे, फिर हम वैल्यूज रखेंगे। तो हम पहले लेते हैं x डेल शाई ओवर डेल y। तो इसकी जगह हम x की जगह x डेल शाई डेल x की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा कॉस फाई
ठीक है। डेल शाई डेल वाई, तो हम जो है डेल शाई डेल वाई, ठीक है, तो हम इसको जो क्या लिख सकते हैं, डेल शाई अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल शाई अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई प्लस डेल शाई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये हमने कर लिया। ये क्या है, डेल शाई और डेल वाई। अब यदि हम सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, substitute the value of del r upon del y, del theta upon del phi, del phi upon del y, किसमें, in terms of spherical coordinates। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स डेल शाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई डेल शाई ओवर डेल आर साइन थीटा साइन फाई, ये सब मैंने आपको इसीलिए इक्वेशन दे दिए नंबर में, साइन थीटा साइन फाई प्लस डेल शाई ओवर डेल थीटा कॉस थीटा साइन फाई cos theta sin phi upon r प्लस डेल शाई अपॉन डेल फाई, ये सब cos थीटा अपॉन r sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर,
इसको एक हम इक्वेशन नंबर जो इसको 16 डाल लीजिए, और जो मैंने वो इक्वेशन लिखवाई थी इससे पहले, एल जेड शाई जो लिखवाई थी, माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल शाई ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल शाई अपॉन डेल एक्स। इस इक्वेशन को आप 15 कर लीजिए, यहाँ पर जो पहले था उस इक्वेशन का नंबर 15 डाल लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 60। तो अब हमने एक्स डेल शाई और डेल वाई जो है निकाला, ये तो इसमें देखिए हमने कैसे करा है ये एक्स डेल शाई डेल वाई, और अब हम जो है क्या निकाल सकते हैं, वाई डेल शाई वाई, सब हमारे पास है ही प्रूफ, हमारे पास सारे डेरिवेशन है। वाई डेल शाई अपॉन डेल एक्स, वाई की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, फिर हम ये लिख सकते हैं डेल शाई अपॉन डेल आर इंटू, चूंकि एक्स है इसलिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल शाई अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल शाई अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, फिर वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये किस किस के बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए डेल शाई अपॉन डेल आर, ये है साइन थीटा कॉस फाई, प्लस डेल शाई अपॉन डेल थीटा, इसमें क्या आएगा, ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये हमारा है कॉस थीटा डेल आर साइन थीटा कॉस फाई हो गया, फिर हमारा आया है डेल शाई थीटा कॉस फाई अपॉन आर, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर, प्लस डेल शाई अपॉन डेल फाई, प्लस डेल शाई अपॉन डेल फाई, और डेल फाई अपॉन डेल एक्स हमारा क्या आया था, माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। ये देखते हुए मैंने शायद डेरिवेशन बताया है कि नहीं, डेल शाई अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल फाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, हाँ ये बताया है, माइनस 1 अपॉन आर साइन फाई साइन थीटा, सही है ना। तो इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 17। अब देखिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको इसी में से लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे,
सेकंड में से सेकंड टर्म घटाएंगे और थर्ड टर्म में से हम थर्ड टर्म घटाएंगे। ये हम काम करेंगे इसमें से। देखिए तो इसको हम कर सकते हैं या तो डायरेक्ट फ्रॉम 15, 16, 17 से हम डायरेक्ट करें, या फिर अगर हम इसको डिटेल में करना चाहें तो देखिए इसको हम डिटेल में कैसे करेंगे। तो यदि हम ये दोनों टर्म घटाएं तो हमें लिखना पड़ेगा x डेल शाई अपॉन डेल y माइनस y डेल शाई अपॉन डेल x। ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड में से सेकंड और थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा। देखिए कैसे मैं डिटेल में बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म फ्रॉम बोथ इक्वेशन कौन कौन सी हैं? ये देखिए, अब ऊपर से देख के पता लगा लेंगे आप। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई डेल शाई अपॉन डेल आर माइनस आर साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई डेल शाई ओवर डेल आर। ठीक है। सेकंड टर्म में से आप घटाएंगे तो ये जो है आपको साइन फाई और ये साइन फाई आर साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई और फिर यदि हम सेकंड टर्म में से घटाएंगे आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, कॉमन निकालिए कुछ। सेकंड टर्म में से देखिए थर्ड, हम सेकंड टर्म लिखेंगे तो कैसे आएगा हमारा सेकंड टर्म? देखिए आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, कॉस थीटा साइन फाई बाई आर डेल शाई अपॉन डेल थीटा की टर्म है ये, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई cos theta upon r, cos theta upon r
इंटू कॉस फाई इंटू डेल शाई अपॉन डेल आर। ये कहाँ से आ जाएगा? डेल थीटा आना चाहिए यहाँ तो। माइनस आर साइन थीटा साइन फाई ऊपर से देखिए, और कॉस थीटा आर कॉस फाई डेल शाई अपॉन डेल थीटा। दिस इज डेल थीटा। फिर थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म घटाएंगे तो हमको मिलेगा आर साइन थीटा सॉरी आर साइन थीटा कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा। थोड़ा सा आप लोग भी देखिए इसे। कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल शाई अपॉन डेल फाई। माइनस फाई जो है टर्म विल ये पॉजिटिव हो जाएगी तो वी गेट तो यहाँ पर ये टर्म जब पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास ये जो टर्म आ जाएगी कौन कौन सी, इसको मैं थर्ड टर्म को डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा। चलिए इसको फिर से